بھی अपील की कि जब तक ये बीमारी का कला कमा नहीं होता तब तक मस्जिद में सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ेंगे। हमारे नबी ने पहले से हुक्म दिया कि घरों में नफिल और सुन्नतें पढ़ी जाए, घरों में उससे बरकत होती है, घर वालों को अच्छी तालीम होती है। आज बतारीख़ 22 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर आली जनाब रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के मकान पर एक मशवरती नशिस्त बराए दिफाए कोरोना वायरस यानी ये जो वबाई बीमारी चल रही है, इसमें आप हज़रात ने सुना कि तमाम ज़िम्मेदार उलमा और शहर के तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान ये मौजूद थे। बइत्तिफ़ाक़ राय जो अमूर तय हुए हैं मैं आप हज़रात को पढ़ के सुना रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ अज़ान और नमाज को लेकर तय ये हुआ है कि हस्बे मामूल अज़ान और नमाज ये जारी रहेंगे। अज़ान मामूल के मुताबिक दी जाएगी और नमाज़ें बाजमात अदा की जाएंगी। अलबत्ता क़िरात में अइम्मा हज़रात इख्तिसार से काम लेंगे और सुन्नतें और नफलें घरों में अदा की जाएगी। दूसरा पॉइंट सफाई के लिहाज से कि हर मुमकिन हद तक मसाजिद में सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। तीसरी चीज़ तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, लेकिन इन्हीं के साथ साथ नमाज, सदक़ात, खैरात और दुआ और इस्तिग़फ़ार से काम लें और अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहने की एक दूसरे को तलक़ीन करें और इसका एहतमाम करें। चौथी चीज़ जो तय हुई है कि भीड़ भाड़ के मकामात से, इलाक़ों से, बाज़ार, चौराहे, होटलों पर हरगिज़ जमा ना हो, उनसे कुल्ली तौर पर इज्तिनाब करें। और इसी तरह आखिरी पॉइंट जो बहुत अहम है, ये भी तय हुआ कि इन तमाम उमूर के साथ साथ ज़रूरी है कि अपने महल्ले के गुरबा और ज़रूरतमंदों के ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज़ाना कमाते और खाते हैं। इन हालात में हम सबको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सारी चीज़ें तय हुई है। जज़ाकल्लाह। रहीम अभी जो मीटिंग मुनाकिद हुई है जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के मकान पर, जिसमें कई उलमा शरीक रहे हैं और आज के हालात के पेश नज़र जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए उस सिलसिले में बहुत गौर व खौस किया गया और माशरे को और ख़ास तौर से पूरे इंसानों को इस वबा से बचाने के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और किस तरह से हमको इस मामले में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तमाम बातों पर इजहार ख़याल किया गया और कुछ उसके नुकात यानी पॉइंट लिखे गए। उसी पॉइंट को सामने रखकर इंशाअल्लाह आगे का जो है काम किया जाएगा। उन पॉइंट्स में एक ये है कि जो जिस तरह से जहाँ भीड़ भाड़ के मकामात होते हैं लोगों को समझाया जाएगा, उनको उससे रोकने की कोशिश की जाएगी, उनको उन ख़तरात से आगाह किया जाएगा और सेहतमंद रहने के खातिर क्या तदाबीर उनको इन हालात में अपनानी चाहिए उनको बताया जाएगा। और इसी तरह जहाँ तक मसाजिद का ताल्लुक़ है उसके बारे में जो एहतियाती तदाबीर हैं उस सिलसिले में उनको बताया जाएगा, बल्कि बताया गया कि बहुत सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए मसाजिद का भी और अपने अपने घरों से वज़ू कर कर लोग मस्जिद में आए और बहुत मुख्तसर तौर पर मस्जिद में क़याम करें और अइम्मा हज़रात जो नमाज इमामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे तो वो इन हालात में ये तरीक़ाकार अपनाए कि इख्तिसार के साथ में क़िरात करें और बउजलत मुमकिना अपनी नमाज़ों को अदा करें और बिलखुसूस जो लोग मसाजिद में शरीक होंगे, जमात में रहेंगे, वो ख़ास तौर से इस बात का एहतमाम करें कि नवाफिल और सुन्नतें या तिलावत वग़ैरह के लिए जो लोग मस्जिद में बैठ जाते हैं वो एहतमाम करें कि अपने घरों में अदा करें, इसलिए कि नवाफिल और सुन्नतें घरों ही में अदा करने के हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है और उससे दूसरे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसी तरह ख़ास तौर से मसाजिद को साफ़ सुथरा रखने के लिए अगर मुमकिन हो तो जितने यानी कपड़े वग़ैरह या कोई ऐसी कॉटन की चीज़ें ख़ास तौर से कालीन वग़ैरह ये वो उसकी सफाई का बहुत एहतमाम करें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो रोज़ाना उसको उठा दिया करें और एहतमाम से जो है नमाज अदा करें। और ख़ास तौर पर इन मौक़ों पर जो लोग ऐसे हालात आ रहे हैं जो हज़रात ज़रूरतमंद वग़ैरह हैं और जो मज़दूरी करते हैं और सुबह जाकर शाम को लौटते हैं,
ایسے غریب اور ضرورت مند حضرات کی نگہداشت کی خاطر اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوئی ہے، اور ان لوگوں کی امداد اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے خاطر بھی یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے خاص طور سے بہت حصہ لیا ہے، اور اس کو ان کو امداد کی شکل میں کچھ نہ کچھ لاہ عمل اس کے لیے تیار کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی راحت بہم پہنچائی جائے گی۔ اور اس طرح سے اور بھی جو باتیں طے پائی ہیں وہ انشاءاللہ جو بھیڑ بھاڑ کے علاقے ہیں، اور خاص طور سے مساجد سے نکلنے کے بعد، اور بالخصوص آج چونکہ شب برات کا موقع، شب معراج کا موقع ہے، تو اس موقع پہ ہمارے نوجوان خاص طور سے جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ حالات کے پیش نظر جتنا ہو سکتا ہے، جہاں نفل عبادتیں ہیں، اور نفل عبادتوں میں علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بہت زیادہ نفل کے سلسلے میں اپنے گھروں میں اہتمام کیا جائے، مساجد سے میں حاضر نہ بھی ہو تو بھی اس بات کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن خاص اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ مساجد میں نہ رہتے ہوئے باہر بازاروں میں، ہوٹلوں میں، نکڑوں پر اور باہم دوست احباب کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے آپ جمع رہے۔ قطعی طور پر ہوٹلوں میں، پانوں کی دکان پر، چائے کی دکان پر، اور کھلی فضا میں، اور جھنڈ کا جھنڈ بالکل نہ کھڑے ہو نہ گفتگو کریں، اپنے اپنے گھروں میں جائیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے، اور امت کو اسی بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔